ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीएमए यूएसए पार्ट 2, सेक्शन बी, यूनिट 5, लेक्चर 2। बेटे आज मुझे रोकना मत, मैंने आज आपको ए टू जेड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस बता देना। आई विल प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट जो मैंने ग्लेम वाइले हॉक को पढ़ने के बाद प्रिपेयर कर दिया। तो आज आप लेक्चर 2 में रजिस्टर जरूर ओपन करेंगे, बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर नंबर 1 आई टोल्ड यू कि आप मेरी बातें सुनिए, बस कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो, ऐसे ही जिंदगी चल जाएगी। लेकिन आज आपको लिखना भी है। आइए, लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, लेक्चर नंबर 2। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया है, सीएमए यूएसए पार्ट 2, सेक्शन बी, यूनिट 5, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, लेक्चर 2 दो बार लिखा लेक्चर 2। बेटे मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बताऊं दैट आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर 1, दैट इज इंट्रो लेक्चर, एंड दैट आई हैव अपलोडेड इन माय यूट्यूब लेक्चर्स। ये भी लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं, बट इसके बाद हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का कोई लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे, बिकॉज द पॉइंट इज जिनको हमने लेक्चर्स ऑलरेडी सेल किए ना, उनका कंप्लेंट आता है कि सर फिर हमारा बेनिफिट क्या हुआ, हमने आपसे लेक्चर्स लिए भी और आप सारा यूट्यूब में पब्लिक कर देते हैं। तो बेटे मुझे सबको खुश करना है ना, तो एटलीस्ट मैं 2 लेक्चर्स देकर आपको एक आइडिया तो दे रहा हूँ। दोज हु डोंट वांट टू बाय लेक्चर्स, यू नो, तो उनको एक आइडिया तो लग जाएगा कि सीआर को इस थॉट प्रोसेस से पढ़ना है। और जिनके पास लेक्चर्स हैं, जिन्होंने हमारे बाय किए हैं, बिकॉज वी आर सेलिंग लाइक एनीथिंग, यू नो, वी आर सेलिंग लाइक हॉट केक। ऐसी कोई कंट्री नहीं है बेटे, बहरीन, मस्कट, ओमान, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्रीज में बिक रही है। इतनी सारी कंट्रीज है कि नाम ही भूल जाता हूं मैं, बिकॉज आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, तो ज्यादातर लोगों को समझ आ रही है ये बातें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल जर्नी। आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद दिस लेक्चर नंबर 2। मैं लेक्चर 1 में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश मैंने की थी कि एक था बंटी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस बड़ा हुआ, बबली आई, पार्टनरशिप बनी, फिर बंटी बबली बैठकर चाय की चुस्कियां भर रहे थे, एंड देन दे हैव स्टार्टेड आउट थॉटिंग दैट लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट एंटिटी, देन प्राइवेट लिमिटेड, देन पब्लिक। इसी तरह से बेटे एक था राजा एक थी रानी, दोनों नहीं मरे, आगे कहानी चली, गांव बसा, है ना, फिर खेती बाड़ी हुई, फिर और लाइफ में जीडीपी बढ़ गई। तो लाइक दिस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में वी विल बी कीपिंग दिस पॉइंट इन माय माइंड. So I have given you a Bunty Bubbly case study. In the last lecture, no doubt I have told you something about McDonald's, that how McDonald's is now a big player. What are the different types of strategies being followed for corporate structuring in case of McDonald's, in Domino's, you know, in Haldiram Bhujiyawala, in Apollo Tyres. आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री को चेक करें, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप मैकडोनल्ड्स का या हल्दीराम का एक केस स्टडी बनाओ ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के ऊपर, तो बेटे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस में आपको फायदा होगा, और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो और मैं तो प्राइस दूंगा ही, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सारे केस स्टडीज प्लस ग्लेम प्लस हॉक प्लस वाइले को मिक्स करके मैंने आपके लिए बादाम रोगन जैसा आई हैव प्रिपेयर्ड अ वन फ्लो चार्ट, and that flow chart consists of all the points which you have to do specifically for unit 5 section B corporate structuring. So let's start with the journey. बेटे वो डायग्राम बनाना जरूरी है, वो भूपेश आनंद का कॉपीराइट है इस डायग्राम में, क्योंकि मैंने खुद प्रिपेयर किया फर्स्ट टाइम। तो आप चेक कर लीजिए, मैं एक आपको रूपरेखा बता रहा हूं दैट दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ द डायग्राम। फर्स्टली वी विल राइट ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। फर्स्ट ब्लॉक में हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बिल्कुल ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज वी विल राइट डाउन रीजंस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, दैट व्हाई देयर आर द रीजंस। बेटे एमसीक्यूज, लास्ट एग्जामिनेशन, हॉक, ग्लेम, वाइले, स्टडी टेक्स्ट, वर्कबुक भरा पड़ा है व्हाट आई मीन बाय कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, सो आई शुड बी वेरी मच क्लियर व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। एंड देन आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस की हम बातें करेंगे, और उनको आंसर करने के लिए हम 3 आंसर्स करेंगे, और यहां पर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग लिखेंगे। बेटे अभी कर रहे हैं ये, मैंने पहले आपको फॉर्मेट बता दिया कि इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। आप एक ही पेज में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बच्चा कहता है मैं सीएमए यूएसए कर रहा हूँ, व्हाई आई शुड प्रिपेयर अ डायग्राम।
आई एम डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स। तथास्तु बेटे, आप यही करते रहो, 2-3 बार और पेपर दे देना। आपको आई थिंक आई हैव टोल्ड इन द फर्स्ट क्लास दैट यू हैव टू बिकम अ स्कूल स्टूडेंट। बेटे आप अपने आप को छोटा मानो, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट मानो, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो। मैं जितने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, जितना लिखता हूँ, मुझे कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है आज के इस लेवल में भी, इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी। और आप कह रहे हैं क्या यार, कोई शर्म करो है, कमर सीधी करके बैठो, एक तो है टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो, एक तो मैं क्या बताऊँ, मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा बंद कर दो। चलिए, ये फॉर्मेट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। फर्स्ट ब्लॉक इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। मैंने आज बेटे विकिपीडिया की हेल्प से काफ़ी कुछ बताना है आपको। आई हैव प्रिपेयर्ड माई ओन पीपीटीज, मैं उसकी हेल्प से बताऊंगा। मैं आज शाहरुख खान की बात भी करूंगा कि शाहरुख खान आपको ओम शांति ओम में क्या कहना चाहता है। बेटे आज मुझे रोकना मत, मैं आपको A to Z सारी बातें बताऊंगा। बट पहले आप फ्लो चार्ट प्रिपेयर कीजिए। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीएम में यूएसए पार्ट 2 सेक्शन बी, कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट 5, corporate restructuring. What I mean by corporate restructuring? In the last lecture I have told you the huge idea about corporate restructuring. बेटे कभी भी एक कॉर्पोरेट एंटिटी के एसेट में, कैपिटल में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज अगर आता है, इफ देयर इज अ चेंज इन द कॉर्पोरेट एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, if there is a change in the corporate entities financial structure, debt equity ratio, if there is a change in the corporate entities control structure, पहले हमारे पास 5% वोटिंग पावर थी, मुकेश अंबानी के पास पहले 51% थी, फेसबुक के साथ अलायंस करने के बाद कुछ परसेंटेज कम हो गई। सो दिस इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। If my voting power is being changed, if my asset structure is being changed, if my organizational structure is being changed, if my debt equity ratio is being changed, कुछ भी एक भी हो जाए तो हम कहते हैं अदला बदली हुई, रिस्ट्रक्चर हुआ। बेटे इसी का नाम है रिस्ट्रक्चर। तो आप सबको फ्लो चार्ट बनाना है। फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन ओनरशिप लिखेंगे, सभी लिखेंगे। change in organizational structure, change in capital structure, organizational structure, ownership। बेटे किसी में भी बदलाव आए तो मैं कहूँगा इट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आपको मैंने बताया था ना, आपको कैटरीना कैफ का एग्जाम्पल दिया था ना, उसका गाना भी दिखाया था ना कि आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। Now there can be numerous reasons because the box is very small, so I have not written all the reasons, but still I have given some beautiful reasons. Economies of scale, जब दो मिलकर काम करते हैं तो बेटे 1 और 1 11 हो जाते हैं, 2 नहीं होते। आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आएगी, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट आएगा। आप मिलके काम कर रहे हैं, गंगा रिवर, यमुना रिवर मिलके चल रही है त्रिवेणी में बेटे, इलाहाबाद, प्रयागराज में आपने कभी देखा पानी बढ़ जाएगा। मिलकर साथ निभाना, मिलकर साथ निभाना बेटे गाना भी है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल बी देयर, बेटर मैनेजमेंट will be there. Supposing there is a very better management of Dabur India. So if I want to amalgamate, or if I want to merge with Dabur India, so I will get the benefits of better management. Or there can be a tax benefits. But I am a loss making company and that company is a profit making company. प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर लॉस मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज कर जाती है तो एज पर यूएस टैक्स लॉज दे कैन एंजॉय द टैक्स बेनिफिट्स। सो टैक्स बेनिफिट कैन ऑल्सो बी रीजन। सो आई हैव गिवन जस्ट 3 or 4 रीजंस। एक्सपेंशन, बेटे मैंने लास्ट क्लास में बताया था हल्दीराम भुजिया वाला, फिर मैंने बताया था पैसा करती है, ये ले तू पैसा, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कंसेप्ट, न्यू मार्केट, मोर मैक्सिमाइजेशन, एमपीएस, वेल्थ। इन सभी कारणों से आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग करते हैं। आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं बेटे, बड़े इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से लिख लिया, ईमानदारी से बता रहा हूं, आज 70% कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग आपको समझ आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने बार बार देखा है पेपर में, बार बार पूछ रहे हैं व्हाट आर द मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। आपको जैसे शाही पनीर बनाना है तो शाही पनीर के मीन्स क्या बनाने के, कैसे बनाओगे? इट मीन्स व्हाट आर द मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। Business combination is a mean, divestiture is a mean,
अदर गोइंग प्राइवेट इज अ मीन, लिवरेज बाय आउट इज अ मीन। सब डिस्कस करेंगे यार, टेंशन मत लेना, आप बस लिखते जाओ बेटे। मेरे को गुस्सा तब आता है जब आप कमर सीधी नहीं करते, बिल्कुल कमर सीधी करके आपके सामने, यार मैं टाई लगाकर ईमानदारी से आपके सामने पढ़ा रहा हूँ खड़ा होकर, और आप टेबल चेयर में बैठकर ईमानदारी से लिख नहीं सकते। बेटे एक चीज़ मैं बताऊँ, घी को निकालना है या तो सीधी उंगली से निकाल लो, और या फिर नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकाल लो। इसका मतलब इफ़ अ एंटिटी वांट्स टू ग्रो देन दे, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है बेटे, ये तो दुनिया की रीत है। बड़ा हाथी हमेशा रूल करता है। तो जब बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। अगर प्यार से वो छोटी मछली नहीं आती ना, तो बड़ी मछली अपने अपने जोर से, अपनी शक्ति से, अपनी एनर्जी से उस छोटी मछली को ले लेती है। बट उस छोटी मछली के पास डिफेंस करने का एक तरीका है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू वांट टू टेक ओवर एनी एंटिटी देन दैट एंटिटी विच इज बीइंग which you are going to take over, that entity can have some defense. You can have management accountant of both the companies. मैं अभी लार्सन एंड टॉर्बो की बात करूंगा, कि रियल केस स्टडी की बात करेंगे, यूएसए की केस स्टडीज की बात करेंगे कि रियलिटी में होता क्या है, और टेक ओवर डिफेंसेस क्या हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द टेक ओवर डिफेंसेस। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। एंड थर्ड इज हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस। As a management accountant, I should know at least something, about valuation of a business. What are the different methods? What I mean by comparison method? What I mean by DCF method? What I mean by growth method? What is Gordon model? What is related? बेटे सारी बातें बताऊंगा। मेरा पेट सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, ठीक है जी। तो इसके लिए 3 आंसर्स हैं, 3 आंसर्स मैंने बताए थे। पहला आंसर नंबर 1 लिख लें। मेरे पास टेबल में जगह नहीं थी ना ग्राफ में, तो आप कोशिश करें कि एक ही पेज में सारा फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे आपने ये बनाया है ना, पहला बॉक्स बनाया मीनिंग का, फिर रीजंस का, फिर 3 क्वेश्चंस का, अब 3 आंसर्स का। तो आंसर्स के नीचे आपके पास तो जगह होगी, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज में कर दिया, आप वहीं पे लिखें। फर्स्ट इज व्हाट आर द मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। द फर्स्ट मीन इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड विद इन बिजनेस कॉम्बिनेशन वी हैव 3, वी हैव 4, वो देखेंगे, अभी देखेंगे। पहले मोटा मोटे आप ग्राफ चार्ट प्रिपेयर कर लें। डाइवेस्चर्स, अदर फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। बेटा 3 मीन्स हैं, हम मीन्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट आर द मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। देयर आर 3 मीन्स, 1 इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, 2nd इज डाइवेस्चर्स, 3rd इज अदर फॉर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट आर द डिफरेंट टेक ओवर स्ट्रैटेजीज। तो मैंने यहां पर टेक ओवर की स्ट्रैटेजीज को डिफेंस स्ट्रैटेजीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री मर्जर डिफेंसेस एंड पोस्ट मर्जर डिफेंसेस। प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर। और लास्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखें तो था हाउ टू वैल्यू बिजनेस। तो यहां पे लिखा हुआ है जी आंसर 3 DCF। वी विल फॉलो टेक्निक नेम्ड एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। रिस्क इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग हम देखेंगे, रिस्क एनालिसिस क्या था, जैसे आपने कैपिटल बजटिंग में किया। बेटे आपको लगता है ये कैपिटल बजटिंग के बाद ही मैं क्यों बोलता हूँ करो, बिकॉज corporate restructuring is a capital budgeting decision, because it involves huge sum of money, because it is a irreversible decision, because it will affect the market price. Same features of a long term investment decision. इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो आपका पूरा सिलेबस है ना, उन्होंने टॉपिक्स बड़े अच्छे अच्छे ब्यूटीफाई दिए हैं, बट प्रॉपरली ना उन्होंने उसको असाइन नहीं किया। तो भूपेश आनंद ने उसको असाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिए द डॉट्स। तो पहले आपको वर्किंग कैपिटल करना चाहिए, पहले आपको स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग का इंट्रो क्लास करना चाहिए, फिर वर्किंग कैपिटल सेक्शन बी का यूनिट 4 करना चाहिए वर्किंग कैपिटल, उसके बाद सेक्शन ई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, उसके बाद सेक्शन बी का यूनिट 5 कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। बेटा ऐसे करोगे तो सुखी रहोगे, आगे आप समझदार हो बेटा। आई थिंक आप सबने यहाँ लिख दिया है। अब मुझे लास्ट पॉइंट लिखना है इस पैराग्राफ का, इस फ्लो चार्ट का। आप कर क्यों रहे हो ये, बंटी और बबली क्यों कर रहे हैं, हल्दीराम क्यों कर रहा है, वाई McDonald's is doing corporate structuring? What is the logic behind that? What is the objective behind that? आप कोई भी काम क्यों करते हो? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति लक्ष्मी, लक्ष्मी ददाति पात्रम। आप विद्या का धन क्यों अर्जित कर रहे हो? Why you want to become a CMA USA? आपकी तो एज भी हो गई, अब क्यों कर रहे हो? Because you want name, you want fame, you want money. सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बंटी है, एक बबली है, एक हल्दीराम है, एक मैकडॉनल्ड्स है, एक डोमिनोज है, एक हिंदुस्तान लीवर है, ACC सीमेंट है, डनलप टायर्स है, अपोलो टायर्स है, हिंडाल्को है, हिंद लीवर है। दे वांट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स।
और बेटे वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है, किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होती है, बाय इंक्रीजिंग इन द मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर क्यों बढ़ता है, जब उस कंपनी की डिमांड बढ़ती है। आप बताइए, प्याज का, टमाटर का, ऑनियन का, आम का, मैंगो का प्राइस क्यों बढ़ता है, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड एज कंपेयर टू सप्लाई। अच्छा, डिमांड क्यों बढ़ती है किसी कंपनी के शेयर की, बिकॉज दैट कंपनी इज डूइंग वेरी गुड, दैट कंपनी हैज अ वेरी गुड ईपीएस, दैट कंपनी इज गोइंग अ वेरी गुड प्राइस अर्निंग रेशो, द मैनेजमेंट इज वेरी गुड, देयर ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड, सब कुछ तो अच्छा है। आप कोई मूवी देखकर आते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगती है उसमें मूवी आलिया भट्ट, आपका दोस्त पूछे या ना पूछे, आप अपने दोस्त को बोलते हैं यार आलिया भट्ट टकाच लग रही है, पटाखा लग रही है, तो वो भी देखेगा, फिर उसको अच्छी लगेगी, आगे बोलेगा, अल्टीमेटली उसके सेंटिमेंट स्ट्रांग हो जाएंगे उस मूवी के लिए। इसी तरह से उस कंपनी के लिए, इन्फोसिस के लिए, विप्रो के लिए, टीसीएस के लिए, टाटा मोटर्स के लिए, मारुति सुजुकी के लिए, देयर विल बी ह्यूज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, and everyone wants to buy that share, but shares are limited, and when there's a more demand and less supply, it means demand is more than supply, the price will shoot up and the market price will increase, and when market price will increase, Warren Buffett अमीर बन जाएगा, because you have the same number of shares, it will be multiplied with more number of dollars. Now it means your main objective of corporate restructuring is to maximize the value of the shares, to maximize the value of the firm, to maximize अमीर बनना is the main objective of corporate restructuring. आइए बेटे, मैं भूपेश आनंद अब एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैंने हार्डवर्क कितना किया, थोड़ा सा देख ले, एक बार देख ले बेटे। मैंने आपके लिए अभी कुछ बनाना नहीं है, आपने आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज, मैंने हैंड रिटन पीपीटीज बनाई जो अभी आप लिख रहे हैं। मैंने बेटे बड़ी मेहनत करके आपके लिए बड़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, सो दैट आपको लॉजिकली रियलिटी में समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। along with CMA USA, along with management accountant, you should be aware of relating it with real case studies, reality के examples के साथ आप relate कर पाएं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो आपको बाकी किसी भी लेक्चर्स में नहीं मिलने वाला। बेटे उनके तो लेक्चर से समझ नहीं आते, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा बेटे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को आधे घंटे में एक्सप्लेन करके पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, कमाल है यार। आधे घंटे में तो यार मुंह भी साफ नहीं हुआ मेरा, मैंने आधे घंटे में तो हल्का सा इंट्रो आपका वो ट्रेलर ही ले लिया। तो आपको देखना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सेक्शंस में बिग बिग नेम्स के साथ जाना है या नहीं जाना। बेटे आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आपको पीपीटीज भी दिखा रहा हूं, हैंड रिटन स्लाइड्स भी देखेंगे, सब देखेंगे बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको मैं आज एक बात और दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा वो देख लेते हैं। लो जी, वो थोड़ा सा मैंने ऐड नहीं किया था, कर दिया। लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बेटे अमेरिका के लार्जेस्ट मर्जर्स और एक्विजिशन की बातें करेंगे। मैं आपके सामने आ गया और मैंने निकाल दिया विकिपीडिया, ला कागज कलम दबात ला और लिख दे मर्जर एमालगमेशन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का नाम। बेटे रियलिटी में हम मर्जर्स को सीखेंगे ना, तो रियलिटी में आपको रियल केस स्टडीज और विकिपीडिया से रिलेट करना चाहिए। तब आप देखिए इसमें इन्होंने बता तक दिया 1870 से लेकर आज 2022 तक किस किस का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग हुआ, कितनी वैल्यू थी, क्या था, कौन सी कंपनी थी। बेटे मेरे से और क्या पूछोगे, मैं तो कहता हूँ विकिपीडिया सब कुछ बताएगा आपको। मैं कौन होता हूँ बताने वाला बेटा, मैं कौन हूँ। ये देखिए वैल्यूज बताइए, इसमें इन्होंने हर चीज बेटे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या क्या एमालगमेशंस हुई आज तक की कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की पूरी लिस्ट इन्होंने दे दी है। मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा कभी टाइम मिले तो बेटा स्टडी करें, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो इन्होंने यहां तक बता दिया, क्या बताया, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या थी, अच्छा परचेज डॉलर्स में कितनी, कौन से ईयर में की। तो बेटे आप जब तक विकिपीडिया से रिलेट नहीं करेंगे, रियलिटी की केस स्टडी से रिलेट नहीं करेंगे, समझ कम आएगा।
तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने एक बात बोली थी। क्या बोला था? सुनना जरा, शाहरुख खान क्या बोल रहा है, बड़ी प्यारी सी बात बोल रहा है बेटे, 1 मिनट के लिए सुनाऊंगा, सुनना। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। इतनी शिद्दत से, क्या बोला शाहरुख खान ने, सुना आपने? इतनी शिद्दत से आप कोई काम करो जैसे सीएम में यूएसए के लिए पागल हो जाओ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन कि पूरी कायनात आपसे पूछे कि रामलाल चाहिए क्या यार, तू पागल हो रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको, जैसे मैंने अभी बताया ना यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशंस, तो थोड़ा सा बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, जो लेक्चर नंबर 3 से हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, ए और बी मिलकर नई कंपनी बनाती है, दिस विल बी अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। या ए और बी मिलकर ए ही रहती है, बी खत्म हो जाती है, दिस विल ऑल्सो बी बिजनेस कॉम्बिनेशन। और प्रयागराज में गंगा जी आ रही है, यमुना जी आ रही है, सरस्वती जी आ रही है और ब्रह्मपुत्रा रिवर बनती है, दिस विल ऑल्सो बी बिजनेस कॉम्बिनेशन, बट वी विल नेम इट एज समथिंग एज मर्जर। हम किसी को कंसोलिडेशन बोलेंगे, किसी को मर्जर बोलेंगे, किसी को एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बोलेंगे, किसी को एक्विजिशन ऑफ स्टॉक बोलेंगे। तो बेटे 4 तरह की बिजनेस कॉम्बिनेशन हैं जो हमें डिस्कस करनी है। मर्जर लिख लें बेटे, लिखने से क्या होता है, इससे ना दोस्ती हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं समझाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। लिख लो बेटा, लिख लो ना, मानो ना यार बात, 5 मिनट की तो बात है। लिखो लिखो, मर्जर, कंसोलिडेशन, एक्विजिशन ऑफ कॉमन स्टॉक, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ कॉमन स्टॉक, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। 4 आइटम्स हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में इन चारों में से एक पक्का आएगा, आएगा आएगा आएगा, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ठीक है जी। डाइवेस्टिट्यूअर्स, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। जैसे आप बहुत छोटे थे ना तो आप पढ़ते थे ऑपोजिट, डे नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, पढ़ते थे ना, यस नो। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट है डाइवेस्टिट्यूअर्स, डीमर्जर। तो इसमें वॉलंटरी कॉर्पोरेट लिक्विडेशन लिखें, पार्शियल सेल ऑफ एसेट्स लिखें, कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ लिखें, इक्विटी कार्व आउट्स लिखें, ट्रैकिंग स्टॉक लिखें। बड़े प्यारे प्यारे से आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय विच। मैं इतने ब्यूटीफुल एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको हॉक, ग्लैमर, वायलेट तो कुछ भी नहीं बता पाएगा बेटे। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। वॉलंटरी कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, पार्शियल सेल ऑफ द एसेट्स, कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ, इक्विटी कार्व आउट्स, ट्रैकिंग स्टॉक। ठीक है जी। फिर हमने आपको बताया था अदर फॉर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। मैंने कहा था ना 3 है भाई। व्हाट आर द मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द मीन, डाइवेस्टिट्यूअर्स इज द मीन, अदर फॉर्म्स गोइंग प्राइवेट एंड लिवरेज बाय आउट, एलबीओस। बेटे सीएफए में बड़ा आता है एलबीओस, आपको भी आएगा तो 2 और लिख लीजिए। अदर फॉर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग में गोइंग प्राइवेट एंड लिवरेज बाय आउट्स। ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 था ना जो हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, आप भूल भी जाते हो ना, चक्कर तो ये है, इस डायग्राम में था ना क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट तो हमने कर दिया व्हाट आर द मीन्स ऑफ सीआर, है ना। फर्स्ट में क्या था, बिजनेस ये था, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, डाइवेस्ट, इसकी एक्सप्लेन कर दिया, इसको बता दिया, उसको बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन था, उसका आंसर था टेक ओवर, प्री ऑफर टेक ओवर स्ट्रेटेजीज एंड पोस्ट ऑफर टेक ओवर स्ट्रेटेजी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ अगर आप लिखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप लिखिए टेक ओवर डिफेंसेस, प्री ऑफर का मैंने अलग से लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, राइट हैंड साइड में पोस्ट ऑफर लिख दी। तो पहले प्री ऑफर डिफेंसेस लिखिए, बिल्कुल ऐसे ही पेज को 2 पार्ट से भी डिवाइड कीजिए, जैसे जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे वैसे करेंगे। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स। आप लिखो यार, स्टैगर्ड इलेक्शंस देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्टैगर्ड इलेक्शंस क्या होते हैं। शार्क रिपेलेंट, शार्क होती है ना वेल, शार्क मेल वेल, उसके हेल्प लिए शार्क रिपेलेंट। चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ही चेंज कर देंगे, देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। सुपर मेजॉरिटी प्रोविजंस, बेटे 3/4 90% आपके वोटिंग पावर होगी तभी आप किसी को टेक ओवर कर सकते हो, तो सुपर मेजॉरिटी प्रोविजंस। फेयर मर्जर प्राइस प्रोविजंस, फेयर मर्जर प्राइस प्रोविजंस। तो बेटा ये देखिए ध्यान से, आराम से आपने इस प्री ऑफर डिफेंसेस को लिखना है। फर्स्ट है स्टैगर्ड इलेक्शंस, सेकंड है शार्क रिपेलेंट, थर्ड है चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस, फोर्थ है सुपर मेजॉरिटी प्रोविजंस, फिफ्थ है फ्री फेयर मर्जर प्राइस प्रोविजंस, सिक्स्थ है गोल्डन पैराशूट। देखेंगे बेटा पैराशूट क्या होता है,
poison pills, poison puts, poison pills, poison puts, restricted voting rights and ESOPs. Golden parachute, poison pills, poison puts, restricted voting rights, ESOPs. अब मैं आ रहा हूं पोस्ट में. पोस्ट ऑफर का मतलब है जब टेक ओवर का ऑफर दे दिया उसने तो उसके बाद हलचल मच जाएगी. फिर आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफर डिफेंसेस में नए स्टॉक्स इशू कर देंगे सो दैट उसके वोटिंग पावर ही ना रहे. देखेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा, आपको कह रहा हूं बुलेट पॉइंट्स आप लिख लें. रिवर्स टेंडर, व्हाइट नाइट डिफेंस, लॉकअप प्रोविजंस, रीस्ट्रक्चरिंग. लिखो बेटे, प्यार से लिख लो. जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आपने इसको पहले से ही लिख लिया है. ये बेटे माइंड की टेक्निक है, ठीक है. इशूइंग न्यू स्टॉक, रिवर्स टेंडर, व्हाइट नाइट डिफेंस, लॉकआउट, लॉकअप प्रोविजंस, रीस्ट्रक्चरिंग. गोइंग प्राइवेट, लिटिगेशन, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग. गोइंग प्राइवेट, लिटिगेशन, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग. बेटे ये 7-8 टेक्निक्स प्री की हैं, 7-8 पोस्ट की हैं, सब करेंगे आप. बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं. भूपेश आनंद है, टेंशन लेने का नहीं, देने का. And the third part, the third question is how to value a business. बेटे मैं वैल्यूएशन के ऊपर अलग से कोर्सेज कराता हूँ in which we do detailed analysis of valuation of methods, but for CMA USA examination they have only covered DCF approach. तो हम एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच करेंगे जो हमने कैपिटल वेटिंग में की थी. हम उसमें आउटफ्लोज कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर इनफ्लोज कैलकुलेट करेंगे, उसका ग्रोथ रेट देखेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर के फंक्शंस यूज करेंगे, कैपम CAPM मॉडल एक यूज करेंगे, गॉर्डन का मॉडल यूज करेंगे. आप पहले लिख लें डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच. ठीक है जी. मैंने T0 लिखा, मतलब आउटफ्लो, जीरो पीरियड, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, T1, T2, T3, फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो. फिर मैं उसको डिस्काउंट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. और ये 3 जो मैंने हाईलाइट किए इनका यूज करेंगे बेटे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एंड लास्ट इज मायरन गॉर्डन मॉडल. तो आज लेक्चर 2 मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं. एक मैंने फ्लो चार्ट बना दिया. फर्स्ट लेक्चर में आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया. अभी ट्रेलर ही है बेटे, अभी पिक्चर बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. लेक्चर 3 से तो बेटे धज्जियां उड़ जाएंगी. ऐसे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको लगेगा कि यार ये होती है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग. बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विकिपीडिया के साथ, आप इतना टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट करते हो बेटे, आप वेबसाइट, काम की वेबसाइट देखोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होना है, रिलेट करोगे. और लाइफ में देखो आपको आगे बढ़ना, तभी तो आप CMA USA कर रहे हो. तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों ना क्लियर करें. अगर आप मेरी बातें को मानोगे, ठाकुर मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा आपको, तो आप मेरी बात को मानिए, ईमानदारी से सेपरेट रजिस्टर बनाइए, एक ही स्टडी मटीरियल इधर हॉक, ग्लैम और वाइले एक ही से करिए, उसको 3 बार कर लीजिए बजाय तीनों को एक बार करने से. आप लेक्चर्स देख लीजिए, किसके आपके पास YouTube है, आप सबके कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ अच्छे लगे, जिसके अच्छे लगे आप लीजिए और ईमानदारी से बेटा उसकी प्रैक्टिस कीजिए. क्लास नोट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए. और कहते हैं, शाहरुख खान ने कहा ना, कोई भी चीज़ अगर आप शिद्दत से करोगे तो कायनात मदद करती है. तो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. मिलते हैं लेक्चर 3 में.